Welcome to Lollipop. This is Waqas Habib Rana. You're watching Niado Lifestyle. अली, आज मुझे आपसे ये पूछना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि सोशल मीडिया पर जिसकी बड़ी डिस्कशन चल रही है कि ये जो बर्गर और मिडिल क्लास के का जो मामला है, वी नीड टू सेटल दिस, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस कि ये बर्गर क्या होता है। ये किसी कैफियत का नाम है, किसी लाइफस्टाइल का नाम है, किसी सोच का नाम है, कोई ओढ़ना और उसका नाम है। ये क्या ड्रेसिंग में होता है, बातचीत में होता है, ये किस तरह होता है। तो ये ज़रा थोड़ा सा हमें इसकी हिस्ट्री अगर आपको मालूम है तो ज़रा बताएं, बिकॉज दिस इज़ एन ऑनगोइंग डिस्कशन एंड आई हैव हर्ड सम स्टेटमेंट्स एंड I mean, it didn't make any sense to me. So I have a point of view on that as well. But first, I want to understand कि कि इसकी हिस्ट्री कहाँ है, ये कहाँ से शुरू हुआ है। तो यार जो एटिमोलॉजी की अगर हम बात करें वो तो ओरिजिन यहाँ से है कि कराची में पुल के इस तरफ रहने वाले जो ज़रा पोश लोग होते हैं वो बर्गर कहते थे, और इधर रहने वाले जो हैं वो उसको बंद कबाब कहते थे. सो दे यूज्ड टू हर्ल दिस अब्यूजेस एट ईच अदर, तुम तो बर्गर हो और तुम तो बंद कबाब वाले हो. ये इसकी है, लेकिन ऑब्वियसली ये कैफियत है. जैसे अहले यूथ जो हैं उनके बारे में हम कहते हैं ये एक कैफियत है. पटवारी जो है वो एक कैफियत है. ज्याला एक कैफियत है, बहुत खौफनाक किस्म की कैफियत है वो, जिस वक्त उसमें जलाल तारी हो जाए ज्याले पर, अपनी तो पीक पे। अपनी पीक पर. तो द थिंग इसके जो ये है तो ऑब्वियसली एक कैफियत का नाम, जिसमें बर्गर जो है वो शख्स होता है जिसको अच्छा। वो होते काठे अंग्रेज, जैसे हम कहते हैं ना पंजाब में अक्सर, तो हाँ, काठे अंग्रेज जो होते हैं ना. प्रिटेंशियस जो। हाँ, यानी ये है नहीं, हम्म। बट दे वांट टू साउंड लाइक दिस, या अ बिट अमेरिकन एक्सेंट. या वो मेरा भी गलत है, मुझे पता है, मगर मुझे पता है मैं इसलिए एफर्ट ही नहीं करता. वैसे भी मुझे जो है ना वो मैंने अगर इंग्लिश बोलनी हो तो मैं जब बना के बोल रहा हूँ तो मेरे से नहीं बोली जाती. मैं अपने इंडियन एक्सेंट में आई एम वेरी ओके, आई मीन इट कम्स वेरी फ्लुएंटली टू मी. नहीं, लेकिन जो लेकिन हमारा पाकिस्तानी एक्सेंट है यार, ठीक ठाक है, कोई उसमें बुराई नहीं है इंडियन इतना। पाकिस्तानी हो ही हाँ। एक कोई गल है नहीं नहीं, कोई गल नहीं की। यार. इसी तरह बोलते हैं हम सारे के सारे. वो बार वो याद नहीं है वो वीडियो जो गाड़ी आओ यू 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 या वो बीप कर देना ना, मैं कह देता हूँ फक यू 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 हाँ, फक यू. तो वो योर शिट योर योर शिट। शिट यू शिट. तो वो जो वीडियोस हैं वो मतलब हमारा भी वही एक्सेंट होता है ऑलमोस्ट, नॉर्थ इंडियन सारी जो आवाम होती है. बट द थिंग इज़ कि वो बनने की कोशिश होती है कि भाई वो थोड़ा सा गलत बोलो उसके अंदर, फिर वो उनकी सारी, यानी वो आपके 4 आदमियों में बैठे हुए होंगे, वो कहेंगे कि मैं तो चाय नहीं पीता. चाय क्यों क्यों नहीं पीता भाई तू? चाय मतलब लोकल थोड़ी है, वो भी बाहर से इंपोर्ट होकर आती है. कौन सी लोकल कॉफी, बना रहे हैं? कॉफ़ी पीते हैं वो. कैपेचिनो, हाँ, फिर वो एंड मोर ओवर वो फिर ब्लैक पे भी चले जाते हैं। और फिर वो केजीएस में पढ़ते हैं कराची में, वो उस लाहौर तरह में चाहे दाने निकल एलजीएस आए। में पढ़ते हैं, एचएसएन में पढ़ते हैं, बीकन में पढ़ते हैं. कराची का मुझे मतलब ऑब्वियसली केजीएस के अलावा किसी का ज़्यादा नाम नहीं पता मुझे. अमेरिकन नेशनल स्कूल में, नेशनल अमेरिकन स्कूल्स में पढ़ते हैं. तो उनके ज़रा सारा कुछ ही जो है ना वो उनका, फिर वो जब गाड़ी में आते हैं तो वो फिर एसेज, रिमेंबर वो जो एसेज लिखते हैं, गरीब पर ऐसे लिखे. Once upon a time I met a गरीब। मेरा And- ड्राइवर और बहुत ना गरीब था. हाँ, उसका हाँ। ये उसका जो ड्राइवर भी गरीब था, उसके खानसामा भी गरीब थे. उसका छोटा सा घर था, नहीं नहीं, 5-10 my मरले. driver didn't have a driver। हाँ. That was बर्गर- shocking। बर्गर्स के मसले बड़े मजेदार होते हैं ना, अगर हाँ। आप ओवरऑल देखें तो वो ये इस तरह के मसले, इस तरह से आप बता रहे हैं ना, उनके मसले बड़े, वो कहते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल की है लाइफ में ऊपर आने के लिए. लेकिन वो जो स्ट्रगल है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो सारी उसमें बड़ी वो पोस्ट स्ट्रगल है, लेकिन दे थिंक कि हमने बड़ी मेहनत की है. रिमेंबर दैट अनान्या पांडे वीडियो? Oh, I love it। Yeah, That's yeah, my yeah. favorite bit of क्या TV। हमें भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है. हम जब एक दफ़ा कोई लाके आपको सेट पे खड़ा करते थे, लेकिन उससे आगे आपको खुद ही वो साथ वाला गया, कहते हैं जहाँ हमारे सपने सफल होते हैं वहाँ से इनकी स्ट्रगल शुरू होती है. स्ट्रगल शुरू होती है। वो चतुर्वेदी का है ना, उसने ये कहा था, ऑसम लाइन, वो उसने उसको सम अप कर दिया था कि इनकी जो स्ट्रगल है, दिस सो कॉल्ड स्ट्रगल, वो है. बट नो, मुजम्मिल ने हु डज अच्छी अ upbringing पॉडकास्ट ऑन यूट्यूब, उसने एक पॉइंट उठाया. उसने कहा एक शो में, एक पॉडकास्ट पे एक्चुअली, कि अगर कोई वेल ऑफ है, एक सिक्योर बैकग्राउंड से है, उसको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप उसको बर्गर कहते हो और आप कहते हो कि उसकी वो डर जाता है जल्दी, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या कुछ, तो आप कहते हो वो बर्गर है. तो उसने कहा इसमें क्या बुराई है. तो मुजम्मिल भाई, मसला पता क्या है, आपने बड़ा सिंपलिस्टिक कर दिया इस मामले को. इतना सिंपलिस्टिक है नहीं है. आपका इशू ये नहीं है कि ये बर्गर है. बर्गर वो है जिसकी जो आइडेंटिटी है ना, वो अपने वालिद साहब के नाम से शुरू होती है और वहाँ पर ख़त्म होती है.
आपकी जो स्ट्रगल्स हैं ना वो बहुत लिमिटेड हैं इन कॉन्टेक्स्ट के जो आम बंदे को स्ट्रगल करनी पड़ती है ना उसके अगेंस्ट। और जब आप ये जज करते हो ना किसी को कि अगर तुम अमीर नहीं हो पाए तो वो तुम्हारी गलती है, तो ये तो मसला ही कोई नहीं था। आपको मेहनत करनी चाहिए थी, आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था, आप ये अचीव कर लेते, आप वो अचीव कर लेते। मसला वहाँ पर आता है व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बंदा या बंदी जो है वो किन स्ट्रगल से गुजरती है। आपको अगर कभी 70 की चेन टूट जाए ना, मोटरसाइकिल की चेन टूट जाए आपकी, तो जो आपके साथ होती है ना, और वो टूटेगी भी आपकी उस वक्त जब आप किसी कॉल सेंटर से नौकरी करके सुबह 6 बजे दिसंबर की सर्दियों में निकल रहे होगे। यानी आपको दूर दूर तलक तो वो मिलेगी नहीं वर्कशॉप, और फिर ठंड ऐसी होगी कि वो चीर फाड़ के ले जाती है। वकास इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल मुझे याद आ गई कि अब से कुछ साल पहले हम लोग एक बात कर रहे थे, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड के मेट्रो बस जो है लाहौर में वो ना अवाम की किसी काम की नहीं है, बल्कि ये एक बुरा वो है प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ, तो आई वाज देयर एंड आई सेड कि जंगला बस। भाई क्यों बुरा है। तो आई हैव अ स्टोरी। आई मीन मैंने मेट्रो बस में बहुत ट्रैवल किया है, बल्कि उससे पहले मैंने बसों में वैगनों में बहुत ट्रैवल किया। तो मैं जो है ना वो जब मोबिलिंग जाता था, और वो मेरे दोस्त भी मोबिलिंग से ही थे, आई डोंट नो वेदर ही कॉल्स मी अ फ्रेंड एनी मोर और नॉट। तो आफ्टर दिस आर्गुमेंट, आफ्टर दिस आर्गुमेंट, मगर उससे पहले भी बहुत आर्गुमेंट्स हो चुके थे। ही वाज वेल, छोड़ो। तो वहाँ से मैं निकलता था, बंद रोड पर मेरा घर था, मैं पैदल चलता था तकरीबन आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर। वहाँ से मैं चिंची में बैठता था, फिर मैं उतरता था भाटी। भाटी से मैं कसूरी वैन चलती थी 5 नंबर, उसमें बैठता था, फिर वो चौबुर्जी जाके खड़ा कर देता था। पहले सेक्रेट पे खड़ा करता था, फिर चौबुर्जी पे बहुत लंबा स्टॉप होता था, फिर शमा इछरा बड़े स्टॉप होते थे। बड़े स्टॉप मींस के यहाँ पर जो है ना वो गाड़ी कितनी भी देर के लिए रुक सकती है। फिर वो चुंगी पे जाके वो मुझे कैंची पे उतारता था, वहाँ से मैं वो 10 रुपये वाला रिक्शा लेता था, फिर वो मुझे उतारता था एक घोड़ा स्टॉप पे, वर्कशॉप पे। वहाँ से मैं जाता था पैदल अपने ऑफिस। और जिस टाइम मैं ऑफिस पहुँचता था तो मैं गर्मियों में पूरा गीला चौड़ा हुआ होता था। सो आई यूज्ड टू, कितना टाइम लगता था? यार 4 बजे की शिफ्ट पर ना वी हैड टू रीच, और कभी 3 बजे की भी होती थी बाय द वे, ज़्यादातर 4 बजे की होती थी, लेकिन कभी कभार 3 बजे की भी होती थी कॉल सेंटर पे। सो 4 बजे की शिफ्ट पे आई हैड टू लीव एट 1:30 एटलीस्ट। और उससे भी पहले कभी कभार जब 3 बजे की शिफ्ट है तो और जल्दी निकलना पड़ता था। तो 2.5 घंटा मुझे लगता था, 2 घंटे, क्योंकि हमें कोई 15-20 मिनट पहले भी पहुंचना होता था, क्योंकि वो क्लिनिक होता है उससे पहले कॉल सेंटर के अंदर जाने से, कॉल पर बैठने से पहले आज के जो नोन इश्यूज़ हैं वो आपसे डिस्कस किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा, क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो वहाँ से अब जब मेट्रो बन गई तो फिर वो मेरे लिए, अब वो बंदा ये कह रहा था कि मेट्रो अच्छी नहीं है, और वो वहीं पर काम करता था उसी कॉल सेंटर में। सो आई आस्क्ड हिम कि प्रॉब्लम क्या है। तो ही सेड कि जब मैं मॉडल टाउन से अपने ऑफिस आता हूँ अपनी गाड़ी में, तो जो कैंची वाला कट है उस पर मुझे वेट करना पड़ता है, दैट्स अ विच स्ट्रगल, इज़ वाई सच अ मेट्रो बस ठीक नहीं है, और इसकी जगह स्कूल और हॉस्पिटल। आई एम नॉट अगेंस्ट स्कूल बिल्डिंग स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। मेरा प्रॉब्लम ये था कि भाई स्कूल और हॉस्पिटल्स के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। यू नहीं कांट अली, से कि दिस और दैट, वी अली नीड जब बोथ। मेट्रो बन गई तो टाइम डिफरेंस क्या है आपकी ज़िंदगी में? क्या टाइम यार डिफरेंस सबसे है? पहला जो डिफरेंस था ना वो ये था कि मेट्रो तक पहुंचने के लिए मुझे वही सब कुछ करना पड़ता था, चिंची में बैठना है और मैंने मेट्रो। बट मेट्रो में जब मैं एक दफ़ा बैठ गया तो आई न्यू के एवरी स्टॉप टेक्स 2 मिनट्स, जिसमें 10 सेकंड का या 15 सेकंड का स्टॉप है, और बाकी उसने 1.5-2 मिनट जो है वो उसने रास्ते में निकालने हैं। सो दैट टोटल जो है ना वो, अगर मेरे 10 स्टॉप हैं तो 20 मिनट में मैं अपनी डेस्टिनेशन पे हूँगा। वेयर एज जब मैं पहले बस में तो 20 मिनट के लिए तो वो खड़ी कर सकता था कहीं पे भी बस। सो मैंने 1:30 बजे की बजाय अगर मैं 2:30 बजे निकलना शुरू कर दूँ, आई गेट 1 आवर इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग, जो मुझे मिल जाता है घर जाने के लिए या घर वालों के साथ रहने के लिए। और बहुत दूर मेरा घर था ऑब्वियसली, जिधर मैं जॉब कर रहा था उससे, तो मेरे लिए घर, और मैं आई कांट से कि मैं बहुत बड़ी कोई स्ट्रगल कर रहा था। मेरे जैसे बहुत सारे, मेरे से कहीं ज़्यादा नीचे के लोग जो कि फैक्ट्रियों में गज्जू मता पे बहुत सारी, जो अगर आप देखें ना वो फैक्ट्री एरिया वहाँ पर सारे, और वो फैक्ट्री एरिया जाने के लिए उनको वहाँ तक जाना पड़ता था। और जो शादरे से निकल रहा है, जो मतलब वर्किंग क्लास एक एरिया है, और जहाँ पर वो जा रहा है वो वर्किंग क्लास एरिया है, उन लोगों के लिए कम्यूटिंग का कितना बड़ा मसला हल हो रहा था, और सिर्फ 20 रुपये में। बिकॉज आपको पता है कि वो उनके किराए भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एलपीजी जो है वो 5 रुपये किलो महंगी हुई है, तो उसने हर बंदे से 5-10 रुपये महंगा कर देना किराया। तो वो हर बंदा जो है वो अपनी उसके 5-10 रुपये पूरे करने के लिए वो हर बंदा किराया दे रहा है। अली, ये जो आपने बात की ना कि आप जब ऑफिस पहुंचते थे तो शर्ट जो है वो पसीने से इतनी भरी होती थी कि बंदा कहता था पता नहीं, एंड आई टेल यू दिस,
यू नो वो स्ट्रगल की बात हो रही है ना, द फर्स्ट जॉब आई हैड, तो ऑब्वियसली आई वाज आल्सो ट्रैवलिंग ऑन बस, तो मैं ऐसा भी हुआ है कि जब मैं ऑफिस के सामने पहुंचा हूँ, इट वाज अ कॉल सेंटर, तो वो बस से जब मैं उतरा हूँ तो मैंने अपने आप को जब देखा है ना, मैं वापस बस पे आ चढ़ गया, मैं कहा मैं क्या? नहीं जा रहा ऑफिस, नहीं, वो बिकॉज ऑप्शन नहीं मेरी थी। मेरी नो नो आई एम जस्ट सेइंग कि मैं मेरा भी वो ना पूरे दिन की सैलरी कटती थी इस बात में, क्या? अगर 1 मिनट आप लेट होते थे ना वहाँ पर तो हाफ डे सैलरी वाज गॉन, लाइक लिटरली 1 मिनट। तो वो अगर आप द फैक्ट दैट आई डिडंट गो इन ऑन दैट डे, एक दिन की मेरी सैलरी गायब। लेकिन मेरी इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि मैं खड़ा हुआ हूँ कॉल सेंटर के सामने और मैंने देखा है आई कांट डू दिस, आई कांट गो इन लाइक मेरे दिस। साथ ऐसा कई, मतलब मैं रोज़ ये करता था कि मैं जब ऑफिस पहुंचता था तो मैं पहले ना बाथरूम चला जाता था, मुझे ज़रूरत है नहीं है, मैं बाथरूम चला जाता, बाथरूम से मैं बाहर आता था और मैं सीधा जल्दी से सिंक ओपन करके ना और ज़ोर ज़ोर से मुंह पे पानी के छपके, मैं एज इफ मेरी शर्ट जो है ना वो पानी से गीली हो गई है, जस्ट टू प्रिटेंड कि मैं ये इतने पसीना नहीं है। पसीनो पसीन नहीं होकर आया, क्योंकि अगर मैं इतना पसीनो पसीन होकर आया हूँ तो शायद मेरी शर्ट में से स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि वो ब्राइट से धुली हुई है या एरियल से धुली हुई है। लेकिन वो एक चीज़ उसके अंदर ये थी कि कोई मेरे से शायद मिले ना, वो कहे कि तेरा क्या हाल हुआ हुआ है, हाँ, तुम हाँ, जाओ हाँ, हाँ। यहाँ से बैठो, तुम्हारे में से स्मेल आ रही है, चाहे आ रही है नहीं आ रही, तो वो आ भी रही होगी ऑब्वियसली। तो मैं पानी से अपने आप को इतना ज़्यादा गीला कर लेता था कि फिर मैं जाकर एसी में बैठ जाता था, वो थोड़ा सा सूख जाता था, देन नाइट गो। तो मैं इसलिए आधा घंटा पहले पहुँचना इसलिए भी ज़रूरी था कि जब मैं वहाँ उतरूँगा तो वहाँ पर, अब ये जो लोग जब कहते हैं ना कि देखें, जस्ट इमेजिन, एक तो मैंने आपको सिनेरियो बता नहीं, दिया, नहीं, अली और नहीं, दूसरा वो बंदा लोगों है के जो नहीं, लोगों गाड़ी के पर नहीं। जा रहा है और वहां पर पहुंच रहा है। मेरी स्ट्रगल, मैं लेट क्यों नहीं जा रहा, पैसों की भी से भी ज्यादा बात थी। अली बात ये उस कि पे मैं आता 1400 हूँ, मैं लोग उस हैं। पे आता हूँ अभी, ये दैट्स नॉट द इशू राइट नाउ। द थिंग इज के व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब आई वाज 18-19, तो 18-19 वाला जो बच्चा होता है ना, वो उसको तो कख नहीं पता होता ना, उसको कुछ समझ नहीं है, और अगर आपकी कुछ समझाने वाला नहीं है, या आपके पीछे वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या आपके पापा की करोला नहीं अवेलेबल, तो देन यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दी सिचुएशंस। आज आप कोई भी बात बैठ कर, और कोई भी बात होती है ना, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि वो इस तरह कर लेते, उस तरह कर लेते, घबरा क्यों रहे थे, कोई मसला नहीं, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज दीज आर द स्ट्रगल्स दैट यू गो थ्रू, जो कि इवेंचुअली आपको कहीं पर लेकर जाती हैं, और वहाँ पर आपको समझ आती है कि अच्छा मैं ये चीज़ इस तरह हैंडल कर सकता था। लेकिन ये डिसीजन लेना वहाँ पर खड़े होकर कि मैंने अंदर जाना है या नहीं जाना है, ये वो 18-19 साल वाले लड़के का ही काम है, ये उसी का डिसीजन है। So it's about these struggles that middle class or lower middle class people go through. तो अगर बर्गर जो एक सेक्शन है उनकी कोई स्ट्रगल्स हैं, तो थिंग इज़ कि ये वाले जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्श हैं। ये हमारी सोसाइटी की वो रियलिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है, और हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास इससे सफ़र करती है। आप एक अगर ऐसे ख़ानदान में पैदा हो गए हैं जो कि वेल ऑफ हैं, वो आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं या आप कहीं बैठ के कोई बात करें तो आप दूसरों की स्ट्रगल्स जो हैं या अपना जो वो प्रिविलेज है उसको आप कहें कि ये तो उसको स्ट्रगल बनाकर पेश हाँ करना भी स्ट्रगल बहुत बड़ी बना बात के है। पेश करें, या आप कहें कि इसमें तो पता नहीं क्या वो बुराई नहीं है कोई, या नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये एक आपको एक गिफ्टेड सिनारियो था, उसमें से अगर आप कुछ करके निकल रहे हो या बांध रहे हो, तो वो अगर कोई लड़का उस लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से उठ के कहीं पर आ रहा है तो उसकी अचीवमेंट ज़्यादा है। दैट्स माय वकास पॉइंट। देखिए, जिस वक्त आप सीट पर बैठते हैं ना आके, फॉर एग्जांपल आप आए, आप भी इस माइक पर बैठ गए और मैं भी बैठ गया, यहाँ से हम दोनों इक्वल हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हम में से जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, वो कॉल सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक दफ़ा आपने हेड गियर लगा लिया, उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस और मेरी परफॉर्मेंस, लेकिन मुझे उस हेड गियर पर आकर बैठने तक जो स्ट्रगल करनी पड़ी है उससे आप नहीं गुजरे हैं। एंड दैट्स वाई आई मीन इसी वजह से शायद हम ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते होंगे, शायद कुछ ज़्यादा एफर्ट, हमारी आदत हो जाती है ना फिर ज़्यादा करने की। हाँ मेरी अच्छा वजह से विकास, मुझे थोड़ा सा अगर बर्गर को हम ज़्यादा डीपली अगर सोचना शुरू करें, हाँ ज़रा खोलना शुरू करें डीपली, इसकी शामी और हाँ, अड्डा इसके प्याज अलग 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 करेंगे, मतलब सलाद ज़रा अलग इसको करेंगे। प्रॉपर बीफ बर्गर क्या होता है, हाँ, और ये शामी एक्चुअली बर्गर बीफ बर्गर वाला, लेकिन हाँ। अगर मैं उसको देखें तो आप ये कॉन्सेप्ट जो बीफ वाला जो बीफ वाला नहीं सॉरी बर्गर वाला जो बर्गर कॉन्सेप्ट वाला। है, वो ये उसका सीन ये है कि ये ना सिर्फ प्रॉब्लम्स के है कि उनकी प्रॉब्लम्स या उनकी स्ट्रगल क्या रही है, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा डीपर है। ये ऐसे लोग होते हैं
जो अपने आप को सोसाइटी से थोड़ा सा डिसएसोसिएट करते हैं। हम्म, वो कहते हैं कि भाई हम वो नहीं है जो ये लोग हमें नजर आ रहे हैं। true, वो भी true, एक बड़ा true, इंपॉर्टेंट true, एस्पेक्ट है true. इस चीज़ का। Very आप देखें important. कि आप किसी को LGS में भेजते हैं या KGS में भेजते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, वो ये समझना शुरू कर देता है कि ये जो बाकी जितने भी मेरे स्कूल से बाहर के और मेरे घर के बाहर के जो लोग हैं, इनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह से बात करता हूँ या जिस लैंग्वेज में मैं बोलना चाहता हूँ वो ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं या नहीं बोल पाते हैं। तो उनके साथ उनका बहुत बड़ा गैप निकल Well आता है, said, Umar. और फिर वो That's आराम से आपको नजर आना चलता है सोसाइटी में। और एक सोसाइटी की जो फिर बहुत बड़ी डिवीजन बनती है division वो होती इस है. तरह से बनती है। And और then their क्योंकि political choices. Obviously, they make horrible political choices because when you say, oh, for example, the metro bus issue, for example, transportation को वो कहते हैं जी commuting जो है लेबर की पब्लिक जो लेबर क्लास है इसकी कम्यूटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाई आर यू मेकिंग दिस? या जो पब्लिक स्कूल्स हैं इनको आप प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर रहे? या जो हॉस्पिटल्स हैं yes, ये yes. सर्विसेज हॉस्पिटल, ये मेयो हॉस्पिटल, इनको प्राइवेटाइज कर दें एंड देन यू True. गो इनटू प्राइवेटाइजेशन, या हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दें बिकॉज गवर्नमेंट्स डोंट। बट देन अगेन यू रियलाइज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस लाइक कोविड दैट वी हैड कि जब तक पब्लिक सेक्टर स्टेप अप नहीं कर रहा तो आपके पास कोई आंसर ही नहीं है टू सच अ क्राइसिस, टू अ हेल्थ क्राइसिस, टू अ हेल्थ इमरजेंसी। जब तक आपके तो ये जो इनकी चॉइसेस होती हैं एंड देन करप्शन जो है वो बहुत खौफनाक, ऑब्वियसली करप्शन तो बहुत एक खौफनाक प्रॉब्लम है। बट देन वही हम अभी इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लाइफ में कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोग डिफाइन कर रहे हैं जिनको आहिस्ता जो है वो एक पावर जो है वो उनके हाथ में आ गई है। और जस्ट टू एम्यूलेट their thinking, their mindset, what they do, what they think, how they think, like वो जो हमारी lower class है उस without thinking they're thinking on those patterns। और उनकी जो, क्योंकि उनके पास अपनी vocabulary है नहीं issues को define करने के लिए, problems को define करने के लिए, अपने issues को resolve करने के लिए, because they don't have any other alternate vocabulary, तो वो वही vocabulary use करते हैं and eventually you end up finding wrong solutions to very serious problems। yes. और अली इसमें somebody told me कि जो फीमेल थी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ती थी तो उन्होंने कहा कि हमारे इस तरह होता था ना कि यूनिवर्सिटी में से अगर आपने निकलना है तो टाइमिंग का बड़ा इशू होता था और असाइनमेंट्स वगैरह होती थी, उसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी। तो कंप्यूटर जो है वो घर में एक अगर अवेलेबल है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी हैं, जो भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं उनको भी वो यूज़ करना है। तो वो क्या होता था कि अपनी यूनिवर्सिटी की जो लैब है उसमें वो करती थी और वो मसला ये होता था कि मगरिब हो जाती थी और मगरिब के वक्त निकलना ट्रांसपोर्टेशन फॉर फीमेल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेट्रो की वजह से ये हुआ कि दे ऑलवेज न्यू कि वी हैव अ सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर फीमेल, सो वो उसको अवेल कर सकती हैं। सो यू नो ये जो And then those laptops, if you remember, in 2012-13, they were a huge benefit to a lot of people. Like, oh yeah, like my absolutely. sister. अभी मैं आपको बताऊं, अभी मेरा हमारा मतलब एक रिक्शे वाला है, बिकॉज यू नो कोविड के वक्त पे हमने रिक्शे वालों के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है उनको राशन वगैरह के सिलसिले में। तो अभी एक रिक्शे वाला बता रहा है कि उसका बेटा जो है ना उसने काफ़ी मेहनत की है, उसको स्कॉलरशिप पे हुआ है, वो पेशावर चला गया यूनिवर्सिटी ना पढ़ रहा है। आई थिंक ही इज़ इन UET पेशावर वाली ब्रांच में मे बी। तो वो कह रहा था कि उसके बेटे को लैपटॉप की ज़रूरत है। सो दीज आर रियल इशूज़। He really needs a laptop. Yeah. And he doesn't have any way to get it. So if somebody... यार हसनैन हमारे साथ यहाँ पर काम कर रहा था, he was using his own laptop that was given to him by the government। Yeah. I mean, ये जॉब के लिए उसको हेल्प कर रहा है। वो जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कहते हैं ना बड़ी, जिसमें उनको कहा गया था कि रोटी नहीं मिलती है तो वो कहते हैं कि वो डबल रोटी खा लिया करें, यू नो, मतलब केक खा लिया करें, वो भी तो मिलता है ना। ये भी तो बर्गर बात अप्रोच ये है ना, वो ये क्लासिक तब से- बर्गर अप्रोच। और फिर जो लिटरली जो मार्क्सिस्ट थीरीज जो सारी निकलना शुरू हुई, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी नजर आनी, वो यही थी सारी की सारी, कि किस तरह से जो अमीर तबका है ये रिसोर्सेज को आपको इतना कम थोड़ी तरह देता है और उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखता है नहीं, कि फिर वो कहते हैं मेहनत नहीं करते। आप मेहनत नहीं करते। फिर कहते हैं मेहनत इसमें- करो। यार इसमें वो शाहिद अनवर हाँ। यार जिस तरह से वो बड़ा करेक्टर है, अब वो करता क्या है, वो आता है और वो कहता है गरीबो हाँ, जलो। जलो और पैसा। अब बात ये कि देखें एक कितनी गलत अप्रोच है मुझे लगता है। Yeah. हर बंदा नहीं बिजनेस कर सकता भाई, हर बंदा नहीं कर सकता है। आप समझते हो पूरी दुनिया बिजनेसमैन बनने के लिए, ये तो फिर बेचोगे किसको की चीजें अगर आप हर बंदा बिजनेसमैन ही बनने के बिजनेस लिए में नौकरी कौन करेगा? आपका बिजनेस चलाने के लिए कौन करेगा? बात ये हर बंदे का टेम्परामेंट होता है। कोई बिजनेस ऑनर होता है, कोई बिजनेस में काम करने वाला होता है, कोई प्लम्बर होता है, कोई ये सब मिलके सोसाइटी क्रिएट कर रहे होते हैं। हर बंदा अमेज़न पे बेचना शुरू कर देगा,
कोई एक वो मार्केट अजीब सी हो जाएगी। हाँ ट्रू। ये आपने मजाक बनाया हुआ है, वो भी आता है, वो कहता है गरीब हो तुम तो कुछ करते नहीं, तुम्हें मर जाना चाहिए। ये हाँ बड़ी बेसिक और बड़ी गंदी अप्रोच है एंड मेरा यू नो ख्याल है। एलीट का गरीब से पूछो अगली एपिसोड में स्टार प्लस की क्या होगा उसको पता है। हाँ लेकिन गरीब से पूछो तेरे घर क्यों नहीं चलता, वो कहता है मेरे तो ये तो अल्लाह की मर्जी। वैसे ही फनी बस। ये सही है। नहीं, लेकिन उसमें मसला ये है ना कि ये जो एक एलीट थॉट प्रोसेस है ना, थिंग इज कि आई एम नॉट पॉइंटिंग एट एनीबॉडी, आई नो देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन, बट मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट हमारे यहाँ जनरली और मुजम्मिल हम आपको ही कह रहे हैं। नहीं मैं नहीं कह रहा लेकिन मुजम्मिल मुजम्मिल ने आपको। जो कहा था ना, मैं 9वीं क्लास में यूएस से गया था पहली मरतबा, उसने उसमें कहा बड़ा यूएस, मसला हुआ। हाँ वो शहजाद गैस वाले मसला शो तो के उधर अंदर हुआ था हाँ। कि उसने कहा कि भाई मैं पहली, उसने कहा कि उसने भाई कहा मैं यूएस बर्गर में नहीं नहीं रहते थे, हूँ। कहता मैंने 9th क्लास में जाके गया उसने था। कहा कि पहली मतलब यूएस कब गए थे, उसने कहा मैं 9वीं क्लास में गया था, वो वेकेशंस के लिए जाते थे वहां पे। यार तो पता उन्होंने- क्या, वो एक दूसरे को जानते थे ना, वो फैमिलीज और पढ़े हैं साथ साथ, तो वो कच्चा नहीं, चिट्टा वो- खुल गया, ठीक है ना, वो एक हाँ। दूसरे का खोल के बैठ गए सारा मामला। वो कह रहा है कि आप मेरे आए हैं, एनीवे आई डोंट वांट टू डिस्कस देम, इट्स नॉट अबाउट देम, बट एक डिबेट जो है, आई वांट टू यू नो टॉक अबाउट दैट मोर देन द पर्सनालिटीज हु, कि किसने क्या कहा या किसका क्या मसला है। बट द थिंग इज कि जो जो आपकी एलीट प्रिविलेजेस हैं, या आप जिस जगह पर बैठ के फैसले करते हैं ना, वो प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज आप अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से एक एलीट कैप्चर है पाकिस्तान पे, जो अंडरस्टैंड नहीं करता जो एक्चुअल इश्यूज हैं। वो जिसने मेट्रो बनाई है उसको क्रेडिट जाता है कि उसने मेट्रो बनाई है, जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ किया है या आम लोगों के लिए कुछ किया है। ये लैपटॉप्स देना कमाल चीज़ है, ये जिसको मिलता है और जिसकी ज़िंदगी में जो फ़र्क पड़ता है ना, वो बता सकता है, उसी को पता है कि इससे क्या फ़ायदा होता है, तो क्रेडिट उसको बनता है। जो लोग बैठकर महलों में और बड़े बड़े लोग हैं और उनकी सोच जो है वो एलीट है, और वो जब फैसले करते हैं ना, तो वो मेसअप ही करते हैं चीज़ें। सो दैट्स द यू नो, मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन इट्स वेरी पॉलिटिकल आई गेस, ये सारी की सारी डिस्कशन इतनी पॉलिटिकल हो जाती है। आप ये देखें कि यही जो मेट्रो पेशावर में बनी, तो कोई रोला किसी तरह का नहीं आया वहाँ पे। ये रोला नहीं है पेशावर में, वो लाहौर की जंगला बस पे मसला है, वहाँ की उसमें कोई मसला नहीं है। वहाँ पे उन लोगों ने किया, और जी वो बहुत फैसिलिटेट कर रहा है पेशावर को, क्योंकि उसका रूट बहुत बेहतरीन है, यू नो मतलब इस तरह की बातें निकलना शुरू हो गई उसमें। और यहाँ पे बात ये कि मैंने मेट्रो में एक दफ़ा सफ़र किया अभी तक, लेकिन मेरी इस बात की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि इसमें बहुत दुनिया सफ़र करती है। ओरिजिनल ट्रेन पे मैंने आज तक सफ़र नहीं किया, लेकिन वहाँ पे बहुत दुनिया सफ़र करती है। ये उनको वैल्यू करना, उनको इस तरह की चीज़ें देना ताकि वो आराम से कम्यूट कर सकें, मेरा ख्याल है ये और बननी चाहिए, ये और पूरा- बननी चाहिए। पूरा लाहौर कनेक्ट होना चाहिए लाहौर का ना। तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा मैं है। 2011 में कलमा चौक वाला जो है ना, इसके बाद अगला जो बना था फिरोजपुर रोड पे नहर वाला जो ओवरहेड ब्रिज है, ये ओवरहेड ब्रिज 2011 में बना था। तो उस टाइम पे मैंने, एंड आई वाज अ स्टॉन्च यूथिया, ठीक है, तो एक मैंने पाकिस्तान टुडे के अंदर एक फीचर पढ़ा था जिसमें उसने लिखा था कि ये जो स्टॉप है, जो जिसमें, क्योंकि इसमें इछरे का स्टॉप आ जाता था, इसके बाद अगला था जो शमा नहीं शमा नहीं, वो ब्रिज के नीचे जो मैं कह रहा हूँ, एक इछरा, देन नहर, और उसके बाद कजाफी स्टेडियम, ये 3 रेड लाइट थी ना, वो रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल्स थे, सॉरी। तो ये 3 ट्रैफिक सिग्नल्स थे, तो उसको उसने तीनों को एक ही जंप में कवर कर दिया। तो आई रेड द फीचर, इट सेड कि 427,000 व्हीकल्स जो हैं वो इस रोड से पर डे गुजरती हैं। ये 2011 के फिगर्स हैं, दैट्स 11 ईयर्स अगो। और उसकी वजह से ये 3 स्टॉप हैं, तो इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 2 अरब रुपए हम खर्च करते हैं सालाना। और ये जो ब्रिज है ये 1.98 बिलियन रुपीस में बना है, ठीक है, उस टाइम के रकम। तो 1.98 बिलियन मीन्स कि ये 2 अरब रुपए में बन गया, और हम हर साल जो, और उसके बाद अगले हर साल हम वो 2 अरब रुपए सेव कर रहे हैं। उस सूरत में अगर 427,000 व्हीकल्स, और इस वक्त, ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि जब आप बहरिया टाउन जाते थे ना, तो बहरिया टाउन, ठोकर से लेकर बहरिया टाउन तक रात को 10 बजे के बाद आपको गाड़ी नहीं मिलती थी। अब वहाँ पर इशारा जो लगा हुआ हो तो 5-5 मिनट इशारा नहीं खुलता, हाँ हाँ 3-3 4-4 दफ़ा में आपको मतलब वहाँ इतनी जाना traffic पड़ता है। है शाम को। लेकिन अली, और व्हाट अबाउट वो- स्मोक? अब imagine- जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट हुआ है, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अगर ये ना होती, ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होती, तो मेरा तो ख्याल है कि और वर्स होता ना ये चीज़। बिल्कुल 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 यार, ये आप बहुत भी- ज़रूरी है। ये मैं तो कहता हूँ इसका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि गाड़ियाँ, मेरी गाड़ी क्यों रोज़ आती है ऑफिस भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन व्हाई डू आई हैव टू ब्रिंग माय कार एवरी डे? और इतना या। पैसा भी लगाना उस गाड़ी के उस ऊपर। पैसे, उस गाड़ी खरीदना, गाड़ी के ऊपर पैसे लगाना,
मेंटेनेंस उसकी गाड़ी के पेट्रोल भाई पेट्रोल सबसे भाई अब तो बढ़कर सबसे बड़ी रोज आना एंड 1000 रुपया ऐसे ही है। adversely contributes to our climate. मतलब हमारे तो स्मोक की वजह से बुरा हाल हुआ पड़ा, मैं तो बहुत ज़्यादा तंग हूँ इस चीज़ से। आई एम श्योर बाकी लोरी भी तंग हैं, लेकिन ये तो इतना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे जो है टेम्परेचर पर भी और हमारे एनवायरनमेंट पे भी। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ द आंसर इन एनी वे। इन एनी केस अच्छा वो हम भटक गए अपने ओरिजिनल, बहक गए। हाँ बहक गए हम। सो एनीवे आई थिंक हमने काफ़ी बर्गर पे बात कर ली है। एंड अगर आपके पास कोई इस तरह की बात है टू कंट्रीब्यूट कि ये बर्गर कौन होते हैं, मिडिल क्लास ये कौन है, या बन कबाब कौन है, तो प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। हम तीनों बन कबाब बैठे हुए ना यहाँ पे, क्या हम तो बर्गर तो नहीं है? मुझे नहीं लगता वैसे, हाँ, आपको किसी ने कहा है बर्गर? हाँ, अरे नहीं। इंशाल्लाह मेरे बच्चे मुझे- बर्गर होंगे, एक दो हाथों ने कहा इंशाल्लाह मेरे बच्चे बर्गर होंगे। बर्गर होंगे। अच्छा। इंशाल्लाह। सही है, मतलब प्रिविलेज्ड, यू नो, हमने जो नई चीजें एंजॉय कर सके वो तो करें ना। फिर वो इस तरह कम बताया से करेंगे कि यार क्या यार मेरे मिनरल वाटर आ रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है। हाँ, सही बात है। हाँ नेस्ले आ रहा है, तुम लोग ऐसे ही बात करो। करशी नहीं पीना मैंने। मेरे तो एक दो जानने वाली हैं, वो काफी बर्गर हैं वो। हाँ। उन्होंने यूएस वीजा अप्लाई किया था, उनका नहीं लगा। बर्गर वो- का नहीं लगा? बर्गर का नहीं लगा, तो Oh वो my God. बहुत उनका तो स्टेटस कैंसिल हो गया होना बर्गर का। हाँ, वो बड़े डिसअपॉइंटेड है इस हाँ। वक्त कि ईरान यार का ये तो नहीं क्या लगा हुआ था पहले? जी। उनका ईरान वाला मसला नहीं है। नहीं नहीं, वो होता है ना, वो अभी हाँ। हमारे वो क्या नाम है उनका, मुर्तज़ा चौधरी या मुस्तफ़ा जो है, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसने अभी इंटरव्यू दिया ना, ये उसको BNN पॉडकास्ट वाले किया ना, उसके BNN वाला, अच्छा। उसने अभी पॉडकास्ट अली करा था गुलपीर वो उसके को। अली गुलपीर के साथ। तो उसके अंदर वो कहता है कि हर आदमी जो है ना वो दूसरे को समझा रहा है यार ईरान का वीज़ा मत लगवाना, यूएस का नहीं लगेगा फिर। ना उसका सारी ज़िंदगी ईरान का लगता है, ना उसका यूएस का लगता है। सारी जिंदगी वैसे गुजर जाती है। ऐसे ही है। अच्छा अली, आपने हसन अली की वीडियो देखी है? हसन अली का फटा हो गया है। हाँ जी माशाल्लाह। आई फील कि ये कहीं पर टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। यू कैन ऑल्सो सी द वीडियो दैट्स प्लेइंग। हसन अली का फटा हो गया है वहाँ पर कहीं टेप बॉल खेलते हुए, और मुझे वहाँ से सबसे ज़्यादा जो फ़नी चीज़ लगी है ना, वो जो कमेंटेटर कहता है ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। The fact that he has to say this, I feel that's funny. मतलब अच्छा ये टेप बॉल क्रिकेट में आपको बता दूं, इसका बहुत हैवी सीन है। आप लोग पता नहीं देखते कि नहीं देखते, फेसबुक पे लाइव मैचेस दिखाए जाते हैं। देयर आर पेजेस जो लाइव टेप बॉल के मैचेस दिखाते हैं, और जो प्लेयर्स हैं दे आर लेजेंड्स। मतलब लियास ज़हीर कालिया ही इज़ अ लेजेंड इन टेप बॉल क्रिकेट। तैमूर मिर्ज़ा बहुत बड़ा है, और फिर खुरम चकवाल और इस तरह के और भी बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी बड़ी मांग है और बड़ी उनकी फॉलोइंग है। एंड हसन इज़ फ्रेंड्स विद देम, आई नो ही इज़ फ्रेंड्स विद तैमूर मिर्ज़ा। एक बंदा लाइव कर रहा था, लाइव कवरेज कर रहा था, और उसको हसन अली ने मैसेंजर पर, फेसबुक मैसेंजर पर कॉल मिला दी। And obviously he was like recording live, and if Hassan Ali is going to call you, you'll pick it up. And he picked it up and he said मेरी तैमूर मिर्ज़ा से बात कराओ, मैं लाइव देख रहा हूँ मैच। So वो अपना मोबाइल लेकर तैमूर के पास गया, और तैमूर was बैटिंग at the time, तो तैमूर के साथ बातचीत शुरू हो गई वहाँ पर। तो वो हसन ने उससे बातचीत का बोचा खेरा खेलता रहा, and then he continued बैटिंग। और यहाँ पर ये भी होता है कि जब ये कोई छक्का मारते हैं तो क्राउड आ जाता है अंदर, और वो इस तरह ना पॉकेट में इनके पैसे डाल के जाते हैं। Yeah. वो जो भी हो, आई डोंट नो वो कितने होते हैं, Yeah. बट I've seen some of those दे matches. अर्न गुड मनी फ्रॉम दिस। इन्होंने बड़ा वो सीन हो गया। तो एनीवे ये अब वो वहाँ पर हसन अली साहब का फटा हो गया। हसन अली की वैसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मुझे लगता है किसी ने उसको कह दिया है कि नहीं, उसने वो वीडियो है ना वो जिसमें वो असल में उसको हूट कर रहे थे, और वो कह ही रहे थे कि सेमीफाइनल में कैच क्यों छड़िया थी। अच्छा वो कैच की बात होती है। सेमीफाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं उसने वर्ल्ड कप में हाँ, छोड़ा हाँ, था, हाँ, तो सेमीफाइनल से कैच क्यों छड़िया थी। वो बार बार उसको वो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, वो ओए दस बोलना नहीं कैच क्यों छड़िया थी। वो बोली जा रहे उसको तंग आ के उसने फिर वो इट वाज सो such a tape ball फड्डा। हाँ it was a It reminds typical me of a tape ball फड्डा, yeah. to have। अच्छा ये इसमें मुझे आई थॉट कि उसको कह रहे होंगे कि दिस इज अ बेटर करियर ऑप्शन फॉर यू considering your failures in the mainstream cricket or test cricket or T20 cricket। मैं तो सोचा था उसको ये कह रहे होंगे, हसन अली को एडवाइस दे रहे होंगे कि भाईजान आप यहीं पर खेलें, ये जो भी इतने मिलता मुलता ना, यू विल बी सक्सेसफुल हेयर। मेरे ख्याल से हसन अली को कंसिडर भी कर लेना चाहिए, टाइम आ गया।
आई थिंक नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ठीक है अगर नहीं ज्यादती चलेगा कर तो दी कुछ ना मैंने, कुछ तो उसने नौकरी तो करनी है, कुछ ना कुछ ज्यादती तो कर दी कमाएगा। मैंने। नहीं, वो उसका करियर डिसीजन है, मैं कौन मैं होता हूँ उसको समझाने वाला। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप बहुत अगर फेमस हो जाए ना आप, तो हाँ जगह जरा ध्यान से जाना चाहिए, देख देख के। बर्गर हो हर जाए, जगह नहीं, मतलब बढ़ जाना चाहिए था। बर्गर हो जाना बर्गर हो चाहिए, जाओ। वो थोड़ा बर्गर सा हो बर्गर होना जाए, चाहिए। यू नो आई एम अ बिट पोश, यू नो, हाँ, ऐसे ही कल है। मैंने एक बहुत बड़े सहावी के बारे में ये बात सुनी है कि उन्होंने कहा मेरा लेवल नहीं है, मैं इधर बैठूँ, मैं हाँ, ज़रा। किसी जगह का उसने हाँ। कहा। हाँ लेकिन बैठे हुए थे वहाँ पे। नहीं नहीं, बैठे नहीं, अच्छा, बैठे नहीं थे, नहीं। सही सही है, फिर ठीक है। ओके, ही इज बीन अ बिट नाम नहीं लूँगा मैं। ओके, हम्म, आवर बहुत लाइट अच्छे जस्ट वेंट ऑफ। अच्छा, सो यू नो सबूर अली ने क्लैरिफाई किया है, उनकी एक फ़ोटो है विच कैन आल्सो सी, ये जो है कोई वो ड्रिप्स वगैरह लगा रहे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफाई किया है। आई मीन यू नो गोल्ड कलर की वो ड्रिप्स हैं, यू नो वो बंदा देख के बंदे का शौक करता है, अच्छा थोड़ी ये लगा ही लो फिर। हाँ। तो वो लगा रही, उनकी एक फ़ोटो थी, तो वो इंटरव्यू में उनको पूछा कि ये क्या मामला चल रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये देखें ये विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स यूज़ कर रहे थे हम एक्टिंग करते हैं, बड़ा मेहनत का काम है, तो वो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो टैन भी हो जाते हैं हम, तो वो ये करवा कर तो थोड़ी सी यू नो एनर्जी वापस आ जाती है। Yeah. सो बस यही है, इतना ही है। उन्होंने कहा कोई चिटे चुटे नहीं हो रहे हम। और इनके पीछे आई नो शायद आप देख भी रहे हो बहुत से लोग जिन्होंने कि या तो इंजेक्शन लगवाए हैं, पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगवाते हो आप लोग, लेकिन मुझे पता है कि लोग लगवाते हैं इंजेक्शंस, और इन्हीं के पीछे लगाए हैं। वो फहद मुस्तफ़ा जो है हाँ। वो लड़कों में इतना फेमस है ये बात, छोटे शहरों में ख़ास कर, कि फहद ने इंजेक्शन लगवाए हुए हैं और ये जाकर इंजेक्शन लगवा लेते हैं। मुझे ये नहीं समझ लगती कि जो लगाने वाले हैं वो कौन से लगाते हैं और लगवाने वालों को कैसे पता चलता है कि इससे मैं गोरा हो जाऊंगा, बट वो जाके नहीं, वो करवाते डॉक्टर हैं। बताता होगा, ज़ाहिर है वो बता के करते होगा। नहीं, बट दीज Consult डॉक्टर्स, दीज पीपल, दे आर वेरी शेडी। आई नो वन ऑफ देम, जिनको एक मैंने You know a lot of shady people, Vikas. well there was a time in my life, so वो उनको ये मैंने struggle है, ये भी एक struggle रही है। उन्होंने कोर्स करना था, अपनी ये जो नहीं है ये सैलून, क्या नाम है इनका, यू नो वो मुसरत मिसबा का जो सैलून है, हाँ, डिप्लेक्स। हाँ। सो वहाँ से कोर्स होता, तो उन्होंने कोर्स करना था, तो वो मैंने उनको थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह करवा दिया कह कर, तो वो उन्होंने कोर्स किया एंड शी फेल्ड एंड देन शी आस्क्ड मी टू समहाउ मैनेज इट। तो मैं कहा भाई मैं क्या करूँ, अब इस पे तो नहीं मैं किसी को कह सकता कि आप पास कर दें उनको। एनी हाउ नाउ शी इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट and she has a clinic on MM Alam Road, and she is like huge, and she has her own makeup line launched just a few months back. अच्छा, ओह गॉड। तो ये जो आप इंजेक्शन से लगा के लेज़र की ट्रीटमेंट्स ये वो, देखा ना, मेले भी कामयाब हो सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बर्गर ही होना ज़रूरी है, नहीं ये मेले ही कामयाब होते मेले हैं, भी कामयाब हो सकते हैं। बर्गर की तो मेले पहुंच ही काम- नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं, ये मेले बंद काम- कबाब भी बर्गर कर तो सकते सोच ही हैं। नहीं सकता ये वाला काम करने का। हाँ। सो बट शी इज़ वेरी बर्गर सक्सेसफुल। भी बड़े लेकिन बड़े स्किन की ऐसी जो बात इंडस्ट्री, नहीं है। नहीं मतलब इस तरह के मामला बर्गर जो है ना होते हैं अली। वो फिर जिस किस्म का लेवल का आपके साथ जो बर्गर हैंड करके जाता है वो आप सोच भी नहीं बर्गर्स तो भाई मतलब कमाल नहीं, है। ये बर्गर तो देखो ना, मैं एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। मिनिस्ट्री में था खड़ा, दुनिया की तारीख का मतलब अगर आपने बर्गर देखना है ना, किसी को दिखाना है सरापा बर्गर, तो वो एलोन मस्क है। नहीं मैं आपको बताता हूँ बर्गर क्या होता है। वो बर्गर पे हम वापस आ गए हैं, तो लेट मी से दिस, मैं मिनिस्ट्री में था अपने ऑफिस में, हेल्थ मिनिस्ट्री में। ये हेल्थ मिनिस्टर, मैं हेल्थ मिनिस्टर था किसी ज़माने में। वकास समीर, आप गूगल कर लें। गूगल कर ले, नहीं मान रहे आप, नहीं मान रहे। अच्छा मैं था वहाँ पर, तो अब ये मैं आपको दो लोगों के दरमियान डिस्कशन बता रहा हूँ, एक बर्गर के वालदा और एक और साहब के दरमियान। तो जो वालदा हैं वो दूसरे लड़के को, जो कि उनके बेटे का दोस्त था, उसको कह रही थी कि why don't you convince him to come back to Pakistan? I've told him the job is ready, it's there, he can just fit in so well. I don't understand why he has to go through all this struggle. बर्तन धो, सफाई करो, मुझे तो समझ नहीं आती। आप कहो ना उसको, आप भी तो आए हो ना, देखो। और ये कौन सा डिपार्टमेंट था? ये हेल्थ मिनिस्ट्री में था। आपकी मिनिस्ट्री में? हाँ, सो मैं वहाँ खड़ा और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा दिस गाय हैज़ अ जॉब रेडी फॉर हिम। अच्छा, ये बर्गर के लिए है। और एक मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे अंकल ही इज डेड नाउ।
सो आप जाके उनसे तस्दीक नहीं कर सकते मगर वो बताते हैं कि 1989 की बात है, 90s की बात है, तो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का दौर था, तो एक साहब जो है वो आए और उन्होंने आके कहा कि जी मेरी ज्वाइनिंग है, और उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया। वो थे ये जो हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होता है जिसको चेक करते हैं, तो उसमें वो गए और उन्होंने एक बुखारी साहब थे, उन्होंने बुखारी साहब के सामने उन्होंने रखा वो लेटर, और उन्होंने कहा कि बाबा ये हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है, तो अपॉइंटमेंट हो गया, कहाँ बैठना है? उन्होंने चेक किया, वो जेन्युइन था, तो ही सेट कि आप यहाँ साइन कर दे। कहता भाई हमको साइन वाइन करना नहीं आता है, मैं बताओ सीट कौन सी है? जी सर वो सर सीट। वेल बहुत ओके स्टोरीज हैं ऐसी, बिल्कुल। ओके ये थोड़ा सा ये बर्गर से हटके हो गया ये वाला ये रेफरेंस, सबके ये साथ है जालों भाई। वाला, ये हाँ। जालों वाला देखो, यार रेफरेंस वो जो था। आप बात कॉस्मेटिक की बात कर रहे थे, उस पे मैं ये बता रहा था आपको, मतलब मैंने उस कहीं पढ़ा था कि सॉरी आई कॉस्मेटिक जो डाइग्रेस, यस हाँ, कोई हम मसला नहीं है। सबूर अली के हाँ, इंजेक्शंस सबूर की अली के बात कर इंजेक्शन की रहे बात कर रहे थे कि ये कॉस्मेटिक की जो इंडस्ट्री है मेडिकल में, हम्म, ये आप देखिएगा, ये अभी सिर्फ अपने 5% 10% पे, अभी तो इसने अपना बूम देखना है, और अभी तो बहुत सारे लोगों ने आना है। और आप देखें इसमें नाक किसी का टेढ़ा है वो सीधा करवाएगा, ये ईरान ने ऑलरेडी देख लिया, और ईरान में ऑलरेडी हो चुका है। ये ईरान में सर्जरीज करवाना करवानी है इतना ना। ज़्यादा, ईरान में सीधी सर्जरीज का इतना ज़्यादा है। वो हमारे क्लास फेलो है, वो हाँ, हैदर, हाँ, जो कि ईरान में रहा हुआ है, जो Oh, यू of नो, course I know हैदर। हमारा क्लास फेलो है। Yeah. तो उसने वो बताता है कि वहाँ पे क्रेज है, वहाँ अच्छा। पे हर बंदे ने एक नहीं, हाँ, हाँ, वहाँ पे एक लड़की multiple। ने एक नहीं कराई है, 6 कराई हुई हैं, 7 हाँ। कराई हैं। और वो ईरान की एक लड़की थी जो कि एंजेलिना जूली बनी थी। अच्छा सो के वो ईरान की लड़की थी ना, वो मेल्ट कर गई थी, हाँ, वो बिल्कुल ही जो बेचारी वो बाद में मेल्ट कर गई थी। हाँ, तो वो ये बेसिकली सीन है कि इस Yeah. वक्त जो हमारी पाकिस्तान में इंडस्ट्री अभी बूम पे नहीं है। हम्म। अभी वक्त अब जो शाइस्ता एक लड़की है, वो जो शाइस्ता लोधी, उसकी जो हाँ, वो भी तो यही काम कर रही है। बट वो आप promote ये भी देखो ना, करती है। ये सब ड्रामे, मैं बस ये कह रहा हूँ सिर्फ ये यहाँ सब पर नहीं है, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के मुझे याद है जॉर्ज दे आर नॉट बर्नार्ड साहब का क्वालिफाइड टू डू दिस। एक बहुत मशहूर ऐसे है जो कि उन्होंने लिखा था कि जिसमें उन्होंने बताया था कि हम जो है वो कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने वेनिटी को हाँ। सिर्फ अपनी जो है ना वो सर्व करने के लेकिन लिए। अली ये तो ही सेड कि पोस्ट वॉर इंग्लैंड के अंदर जो हम्म, सबसे बड़ी इंपोर्ट थी, जब इंग्लैंड के अंदर जो है वो रोटी खाने के पैसे जो थे वो आम पब्लिक के पास नहीं थे, उस वक्त सबसे बड़ी इंपोर्ट जो थी वो हर साल बढ़ती भी जा रही थी डिस्पाइट द इकोनॉमी टैंकिंग, वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री। लेकिन अली ये जिस तरह सबूर अली है, शी इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि जी मैंने तो नहीं करवाया, मैं तो वो विटामिन जी लगवाए हैं, ये वही वो। गल है ना, मैं बर्गर नहीं की, हाँ, बट मतलब अगर करवाया विटामिन है, जी लगवाए। अगर करवाया है तो इसमें कोई शर्म वाली तो नहीं बात है मेरे ख्याल से। अगर आप नहीं। करवा रहे हो तो इट्स एन ऑप्शन। नहीं, देखिए मैं वकास थोड़ा सा इस पे Makeup भी तो मैं करते थोड़ा ही सा है ना। सपोर्ट करता हूँ इस बात को कि अगर एक बंदी के दिमाग में ये मसला है ना कि उसका रंग काला है, तो ये फिर आप उसको खाली ये ना समझे कि सिर्फ एक मसला, और उसका वो उसकी ज़िंदगी का मसला बन जाता है, और उसके हर वक्त कांस्टेंट सुबह शाम रात को उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि उसका रंग काला है, उसको नई अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी। सोसाइटी उसको सही करने के लिए उसको ये करवाना जरूरी है। आप समझे ना उस बंदे के पर्सपेक्टिव से। मेरी एक जानने वाली थी, उसका मसला था, उसको नाक का मसला था। उसको कहती थी कि मेरा नाक ठीक नहीं है। वो बंदी हर टाइम सोचती रहती थी उसका नाक ठीक नहीं है। दिस इज स्टोरी ऑफ माय लाइफ। नहीं मेरा हाल है करवा लेना चाहिए। आई एम फेवर ऑफ। नहीं, अगर देखें नाक का, मेरा मसला नाक का ये है कि मेरी नाक की हड्डी टूटी हुई है, उसकी वजह से मेरी नाक टेढ़ी हुई हुई है, उसकी वजह से मुझे सांस का प्रॉब्लम नहीं, ये होता तो है। आपका दैट्स medical मसला है। यहाँ पर मुझे सर्जरी करवाना मेरी मजबूरी है भाई, मुझे पैसे दो। हाँ, नहीं। नहीं ये जो बट रंग काले की बात है ना, देखें हमारे भी हम छोटी बहन को बहुत तंग करते थे कि तेरा रंग काला है, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मसला था ये कि मेरा रंग काला है, मैं क्या करूं। वो फिर सारा दिन उसके कपड़े उसको सेलेक्ट करने में इतना मसला होता था, लेकिन वो ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदती थी इस वजह से। वैसे कॉम्पनसेट। मैं आपको एक बात बताऊं, चिट्टा रंग हम में से काफी का रंग वैसे सफेद ही है। नहीं भाई कोई- आपका ही है। अच्छा, हाँ, आप नहीं, लग अगर रही सफेद रंग के बारे में मैं ये बात लालियां कहूंगा, फूट रही हैं ये आप। ईरान गए थे पहले। ये ईरान का चक्कर लगा ऊपर नहीं का। मैं यूएस वाला हूँ। यूएस, हाँ ये यूएस वाला है। मैं यूएस वाला, मैं इनफैक्ट ईरान ये वाला। बर्गर, बहुत बर्गर। सारे वालों 9th का क्लास है। में गए थे आप हाँ। बर्गर वहाँ यूएस। बस मेरे भी ये बड़ा होकर मैं गया तो है। मुफ्त जाता था यार, मुझे तो वो फेस्टिवल टिकट भेजता मैं था, भी मैं ऐसे चला जाता जाता था। हाँ, तो यू नो हम तो वो वाले स्पॉन्सर्ड वाले सही है। बुला लिया तो चले गए। लेकिन मैं जस्ट फॉर चेंज अपने आप को बर्गर ही कहता हूँ, मैं किसी को बताता नहीं थी इस जगह। अच्छा, बर्गर वाला सीन हाँ, ठीक वो है। अभी हम ये बात कर रहे थे अभी हाँ, ये इंसान का बड़ा आई थिंक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है ये, और इंसान को बहुत ज़्यादा फील होता है इस बात का कि भाई जिस तरह से, और उस बंदे की ज़िंदगी अजाब हो जाती है। वैसे मैं माइकल कह रहा जैक्सन था कि सफ़ेद रंग होने से भी आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है, आपने खजल ही होना है, आप खजल होते रहेंगे। ये वही वाली बात है, जो लव मैरिज करते हैं वो बड़े परेशान हैं, लेकिन जो अरेंज करते हैं हुंदी होना उन्हें नाल में बैठी नहीं, मतलब ऐसे नहीं सारे, बिल्कुल ऐसे ही। Oh well, I guess on that note, we'll end our today's podcast. Thank you so much for tuning in.
यहाँ पे मुझे भी लगता है मैं थोड़ा सा बर्गर हो जाता हूँ एंड पे आके ना, you know, है ना? you make an accent, you know. हाँ नहीं मैं आई डोंट मेक इट, ये है नेचुरल है भाई, नेचुरल है। है। नहीं वो मेरे देखिए इसकी बैकग्राउंड ये है कि आई वर्कड इन मल्टीपल कॉल सेंटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बोल के ना इस तरह से बात करते हैं। वो न्यूट्रल हो जाता है एक्सेंट। इट्स नॉट अमेरिकन, इट्स नॉट पाकिस्तानी, ये थोड़ा सा न्यूट्रल है, तो बर्दाश्त कर लो। मेरी पंजाबी भी बड़ी ठेठ है, सो यू नो मेरा असूल ये जिन्नी चंगी तुसी पंजाबी बोलदे उन्नी चंगी अंग्रेजी ते उन्नी चंगी उर्दू। ऐसे भी इंग्लिश फिर डीप पॉकेट्स। ये टूल्स हैं आपके, आप कहीं भी कुछ को यूज कर सकते हो। हाँ you should be That's able to do that. But anyway, I feel कि थोड़ा सा मैं जो है ना वो फील होता है बर्गर। But anyway, I thank feel you कि so feel much. होता है। Thank you for Thank you, tuning in. thank you. खुदा हाफिज।